मैं बार बार कहती हूँ, अनेकों बार कहती हूँ, शादीशुदा महिला का कोई नहीं होता है। शादीशुदा महिला एंजॉय का साधन बन जाती है। शादीशुदा महिला अपने पति को त्याग करके, पति को धोखा दे करके, अपने बच्चों की छाती पे धोखा दे करके, अपने बच्चों की पीठ पे चाकू भोंक करके जब पराए मर्द के पास जाती है, वहीं पे उसकी वैल्यू गोबर के समान हो जाती है। सही बोल रही हूँ मैं? औरतें ना समझें तो ये औरतों की गलती है, मेरी गलती नहीं है। आप बताइए, जो आपको पति मिला है उसके ऊपर आपकी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं है? वो आपको कमा के खिलाता है तो क्या आपकी इतनी जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप उससे सच बोल सको? क्या वो इतना नहीं अधिकार पर जमा सकता तुम पे? क्या तुमको पूरा पूरा 100% अपना बना सके? तुम भाग रही हो बंदरिया की तरह, तुम तितर बितर कर रही हो अपने जीवन को। किस लिए? शारीरिक सुख के लिए। शारीरिक सुख आपको बस उसी मर्द से मिलेगा जिससे तुम पर दिल आया है। अगर तुम्हारा दिल आ जाए बंदर पे तो बंदर से शारीरिक सुख मिलेगा। शारीरिक सुख अलग है और दिल का प्यार अलग है। प्यार अलग चीज़ होती है। दोस्तों, एक मामला आया है सामने। क्या मामला आया है मैं आपको बताना चाहूँगी। भागलपुर में क्या होता है, अभी ये कल की ही घटना है, मात्र मान के चलो कि 15 घंटा पहले की घटना है, ठीक है। बांका में पति ने अपने पत्नी को उसके प्रेमी के साथ आपत्तिजनक यानी गंदी हरकत करते हुए नंगा पुच्चा देख लिया। इतना शर्माया, इतना लजाया, उसको बड़ी शर्म लगी, पछता रहा था शादी करके कि मैं कहाँ फंस गया। मतलब मात्र शादी के हुए थे 2 महीने और 2 महीने में पत्नी ने अपने पति को नाक पे मक्खी बिठा करके अपने आशिक के साथ रंगरलिया मना रही है। मारे शर्म के मासूम सा लड़का बेचारा बताता है कि पति ने साफ कह दिया कि मैं तुम्हें नहीं रखूँगा। वहीं पे घर पे बैठी बैठी रोती रही। आशिक भाग गया। नाम है लाडो। लाडो वहीं पे रोती रही। आशिक भाग गया। आशिक के भागने के बाद अब पति क्या करे? अब पति ने सोचा ठीक है, चलो मैं अपने आप फैसला नहीं ले सकता हूँ। पति गांव में जाता है। गांव के पंचायती लोगों को, बड़े बूढ़े बुजुर्गों को बुलाता है। बूढ़े बुजुर्गों को बुलाने के बाद वहाँ पे सारी बातें होती हैं। तो बुलाया जाता है प्रेमी बुलाया जाता है कि भाई अगर तुम गलत कर्म कर रहे हो शादीशुदा महिला से तो तुम्हारा दिल है उस पर, तुमको पसंद है। तो प्रेमी ने तुरंत मना कर दिया। बताइए कितनी शर्म की बात है कि जो तुम्हारे शरीर को लूट रहा है, तुम्हारे विश्वास को लूट रहा है, तुम्हारे पति के रिश्तों को चबा रहा है, वो बंदा तुम्हारे इस हालत में तुमको छोड़ रहा है। जब पूरे गांव के आगे तुम्हारी बेइज्जती हो गई, तुम नंगी पति के सामने पकड़ी गई, तब उस हालत में वो तुम्हें छोड़ रहा है। कहाँ जाओगी? तुम्हें शर्म नहीं आती कि जो तुम्हारे लिए पसीना बहा रहा है, जो तुम्हारे लिए 12 घंटा की नौकरी कर रहा है, ला करके सारा 50,000 कमाता है तो तुम्हारे हाथ में रख रहा है, 10,000 कमाता तो तुम्हारे हाथ में रख रहा है, फिर भी तुम उस लुच्चे के पास जा रही हो जो तुमको 1 रुपया नहीं दे रहा है। बताना चाहूँगी, बांका में पति ने अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में नंगी बुच्ची पकड़ा। पति बहुत शर्माया, लजाया, उसे कुछ समझ में नहीं आया वो क्या करे। उसके बाद घर में खूब लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ। सास को बताया, ससुर को बताया, अपनी मम्मी पापा को बताया। मम्मी पापा बोले बेटा मैं क्या कर सकती हूँ, पराई लड़की है, मैं कुछ बोलूँगा तो मैं ही बदनाम हो जाऊँगा। ससुर बोला, यानी लाडो का ससुर। और वो बेटा जो था, लड़का था, पति जो था उसका बाप, ऐसे बोला। अभी क्या करे? तब बाप बताता है बेटे से कि बेटा शादी के ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं तुम्हारे, माफ़ कर दो, कोई बात नहीं है, गलती तो बच्चों से हो ही जाती है। लेकिन ये जो पति था ये मानने को तैयार नहीं था कि मैं लाडो को नहीं रखूँगा चाहे जो हो जाए। मोहम्मद हासिब, भागलपुर की घटना है, ठीक है। भागलपुर में अमरपुर थाना है। अमरपुर थाना के इलाके का ये घटना आई हुई है दोस्तों। ये जो मोहम्मद साहिब है वो कहता है कि मैं किसी हाल में इस औरत को नहीं रखूँगा। एकदम अपनी जिद पे अड़ जाता है। पत्नी हाथ जोड़ती है, पैर जोड़ती है, पैरों पे पड़ती है। लेकिन जिस नंगी स्थिति में देखा था संबंध बनाते हुए, भाई कोई जिंदा मक्खी थोड़ी निकल जाएगा। दूध में मरी हुई मक्खी इंसान बाहर फेंक देता है, लेकिन तुम कहो दूध में मक्खी पड़ी है और जिंदा फड़फड़ा रही है और तुम निगल जाओ, तो भाई कोई नहीं निगल जाएगा, ठीक है। उसने जिस हालत में नंगी देखा था अपनी बीबी को, बिल्कुल ठीक कह रहा था। उस पर दबाव बनाने वाले मूर्ख हैं। अपना खाली फ़ायदा देखते हैं लोग, दूसरों का नहीं देखते हैं। वो कैसे रहेगा पूरी ज़िंदगी?
जिस औरत को इतने सुखों से, इतने पैसों से, इतने गहनों से, इतने जेवर से ब्याह के लाया है, उस औरत को नंगी देखता है, कैसे रहेगा बताइए। उसे क्या पता था कि यह कैरेक्टरलेस महिला है, उसे क्या पता ये चरित्रहीन महिला है, उसे थोड़ी पता था। दोस्तों इस तरह से फिर पंचायत बटुरती है, सारे लोग भारी, बहुत सारे भारी लोग आते हैं, बड़े बड़े लोग गांव के और घर के सामने कुर्सियां पड़ती हैं, बैठते हैं, पंचायत होती है। पति ने पत्नी को साथ रखने से मना कर दिया, पहले अपने पापा से, उसके बाद पंचायत में खड़ा होकर के सबसे हाथ जोड़ करके बुजुर्गों से बोला, दादाजी मैं इस औरत को नहीं रखूँगा। सदमे में आ गया है वो आदमी, बोल नहीं पा रहा है, रो रहा था। बड़े प्यार से ब्याह के लाया था लाडो को। लाडो को जब देखने गया था, बताते हैं, तो ये बहुत खुश हो रहा था कि बीवी बहुत सुंदर मिल रही है, मैं बड़ा नसीबों वाला हूँ, मेरा नसीब कितना अच्छा है कि मेरी औरत जो आने वाली है, मेरी पार्टनर, मेरी लाइफ पार्टनर कितनी गोरी है, कितनी चिट्टी है। सब लोग बताए कि जब ये शादी करके आया तो बड़ा खुश था, अपनी बीवी के ही बारे में सोचता था। अपनी बीवी को भी बताया कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे लाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए दुबई जाऊंगा, मैं तुम जितना कहोगी मैं उतना कमाऊंगा, मैं तुमको रानी बना के रखूंगा। लेकिन इस तरह से नंगी देखा तो क्या होगा बताइए। स्वाभिमानी पुरुष वहीं पे मर जाता है। भरी पंचायत में उसने हाथ खड़ा कर दिया कि दादा मैं नहीं रखूंगा, चाचा मैं नहीं रखूंगा। ये सुन करके सदमे में आ गई पत्नी। अब प्रेमी बुलाया जाता है, प्रेमी बुलाया जाता है तो प्रेमी भी कहता है कि भाई मैं इस औरत को नहीं रखूँगा। जो औरत अपनी शादी के बाद अपने ससुराल में मुझे बुला करके नंगी बुच्ची हो रही है, वो मेरे साथ आकर के क्या करेगी, मुझे इस पे भरोसा नहीं है। तो सब लोग उसको पकड़ के मारते भी हैं। जो बुजुर्ग लोग वहाँ के थे, जो बड़े लोग थे, बिठाया उसको, थप्पड़ थप्पड़ मारा कि ऐसे बोल रहा है तू, किसी की इज्जत ख़राब करता है। फिर उसने कहा कि नहीं, मेरी इससे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मेरे को इसने उकसाया था। इस तरह से कह करके जो ये महिला थी लाडो खातून, अब लाडो खातून तो कहीं की नहीं रही, कहीं से नहीं रही। अभी 2 महीने पहले शादी हुई थी, अब बेचारी कहाँ जाती। मायके से फ़ोन आया, मायके को पता चला, मायके के लोग आए, मायके के लोग भी मना कर दिया कि मैं इस लड़की को नहीं रखूँगा। दोस्तों जब मायके वालों को पता चला कि इसी के परिवार का है लड़का जिससे ये फंसी हुई है, और ये जो इनका मतलब पति था, ये बिजली का काम करता था, मिस्त्री का काम करता था, अभी दुबई जाने वाला था, मिस्त्री का काम करता था दुकान में जा कर के वहाँ पे, और गांव में भी कोई बुलाता था तो किसी का एसी सही करना, किसी का बिजली सही करना, किसी का पंखा सही करना, ठीक है, इस तरह से बेचारा काम करता था। दोस्तों ये जो लड़का है जिसकी शादी हुई थी, ये घर में कम ही रहता था, कभी कहीं चला गया, कभी कहीं चला गया। इस बीच लाडो अकेले पड़ गई तो उसने फ़ोन पर अपने पुराने बॉयफ्रेंड से बात किया। जब बात किया तो उसने कहा मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मायके के एकदम बिल्कुल घर के बगल में ही रहने वाला था ये आशिक गुफरान से बातचीत होने लगी, बातचीत का सिलसिला बढ़ा। एक दिन गुफरान लाडो से प्यार का इजहार कर दिया था। अब शादी इधर हो गई थी, मम्मी पापा से बता नहीं पाई थी। इस तरह से लाडो ने भी उसे नहीं मना किया जब उसने कहा कि मैं आना चाहता हूँ, तुमसे मिलना चाहता हूँ। प्यार बढ़ता गया। इधर जो मिस्त्री था मोहम्मद साहिब, हासिब अपने काम में मगन था, क्योंकि उसके ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारी थी, अकेला लड़का था। गुफरान भी बताया कि सर मैं इससे मतलब वहाँ पे जो पंचायती लोग थे, मैं शादी करना चाहता था लाडो से, लेकिन लाडो की कहीं और शादी हो गई। मैं कई बार दबाव बनाया था, इनके घर पे भी बनाया था, लेकिन पति ने जब दोनों को कमरे में पकड़ा, लाडो के पिता मोहम्मद जखरुद्दीन ने बताया कि 10 दिन पहले दामाद और बेटी दोनों घर आए थे। बुधवार दोपहर को दामाद किसी काम से मार्केट गए थे। इस बीच पड़ोस में रहने वाले गुफरान भी आ गया था। मार्केट से लौटने के बाद दामाद ने बेटी और उसके प्रेमी को कमरे में आपत्तिजनक हालत में देखा, कमरे में पकड़ लिया। विरोध करने पर गुफरान ने अपने 4 सहयोगियों को बुला लिया, उनके साथ मारपीट भी की। अच्छा ये बात है, आगे चल के पता चला कि देखो क्या कहते कि मोहम्मद हासिब को गुफरान ने मारा भी था। गुफरान छोटी उम्र का था, मोहम्मद साहब कुछ ज़्यादा उम्र का था जिससे शादी हुई थी। सूचना के बाद लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, पंचायत बुलाई गई। देर शाम तक पंचायत चली। प्रेमी शादी करने से मुकर गया, सहमति नहीं बनी। पहले शादी करना चाहता था, जब इतनी बेइज्जती हो गई तो मुकर गया। अब पंचायत ने फैसला सुनाया कि अब आप दोनों को जो करना है कीजिए। इसके बाद पति अपने गांव लौट गया।
इस बात से लाडो, अच्छा ये ससुराल गया था, दोनों ये बेटी और दामाद आए थे ससुराल में ये इलेक्ट्रिक के काम से वहीं पे बीबी को छोड़ के चला गया था। ये अपने मायके में ही मर रही थी, भाई बाप के सामने छाती पे, तब तक मोहम्मद हासिब आ गया। क्या बात है, कितनी निडर औरतें होती जा रही हैं दिन रात। उसे लगा कि पति भी अब उसे छोड़ देगा, तो उसने क्या किया, बहुत गंदा और खतरनाक कदम उठाया। छोड़ देता तो छोड़ देता, कम से कम जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। ये क्या करती, बाजार चली जाती है, बाजार जा करके वहाँ से कीटनाशक दवाई लाती है। पंचायत के बाद लाडो बाजार तुरंत बाजार उठ के चली जाती है, वहाँ से जहरीली दवा खरीद लाती है। देर रात तक खाना खाती है, बनाती है, खिलाती है, खाने में डाल करके लास्ट में जहर खा लेती है। रात के 1 बजे के करीब हालत बिगड़ने लगी। परिवार के लोगों को जानकारी हुई, पहले पास के अस्पताल लेकर गए। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने मायागंज रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान उसे दम तोड़ दिया। मामले की सूचना पर पुलिस टीम अस्पताल पहुंचती, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम भेज दिया है। बताया जा रहा है परिजनों के बयान के आधार पर छानबीन की जा रही है। छानबीन करके करोगे ही क्या, जैसी करनी वैसी भरनी। ये औरतें यही करने वाली हैं। ये औरतें क्या करती हैं, 2 सेकंड अगर सुख नहीं लेती, मज़ा नहीं लेती, तो पूरी ज़िंदगी मज़ा करती। अब आपको बता देती हूँ, कीटनाशक दवाई कोई मत खाना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। कीटनाशक दवाई इतनी ज़्यादा हार्मफुल होती है कि इंसान की जान बड़ी मुश्किल से निकलती है। इंसान के खाल, अगर आदमी जिंदा है, खाल निकालो उसकी एक एक परत करके, जितना दर्द खाल निकालने में होता है उतना ही जान निकालने में होती है। प्लीज़ कीटनाशक दवाई ना खाएं। और कोई बात नहीं, अगर आप पकड़ लिए गए हैं, आप कहीं डकैती नहीं डाल रहे थे, आप धोखा दे रहे थे, वो भी आप जिससे प्यार करती थी उसके साथ थी, तो कोई बात नहीं, आपकी दूसरी शादी हो जाती, नहीं तो आप सामाजिक वर्क करती, नहीं तो आप अपने माँ बाप की सेवा करती। कोई बात नहीं, एक नौकरानी भी इंसान रखता है तो 10,000 रुपये लेती है। तुम अपने घर की सेवा करती, अपनी भाभी की सेवा करती, दिक्कत क्या थी। तो आप लोग देखिए, सचेत रहिए, ये सब मत करिए, ये जीवन का कोई महत्व नहीं है। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।